आप यहाँ इस वक्त? देखिए, अगर आप मुझसे ये कहने आए कि मेरे साथ घर वापस चलो तो तुम नहीं आओगी। जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम मेरे साथ नहीं आओगी। लेकिन यहां मैं आरोही की बात करने के लिए आया हूं। हाँ, मेरी बहन की शादी जो हो रही है आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ। ना करने के बाद भी आरोही ने शादी करने से मना कर दिया है। क्या? पर क्यों? क्यों? यही तो पता करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि तुम लड़कियां ऐसा क्यों करती हो, क्यों इस तरीके से किसी की जिंदगी में आती हो और दिल तोड़कर चली जाती हो। पूर्वी, ये तुम्हें भी अच्छे तरीके से पता है और मुझे भी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है मेरा दिल तोड़ने की। नहीं आरोही के पास कोई वजह है उसका दिल तोड़ने की। पूर्वी, ये जो छोड़ने का दर्द होता है ना, ये बहुत तकलीफ देता है। तुम बहनों ने क्यों छोड़ा हमें, क्यों तोड़ा हमारा दिल? पूर्वी, तुम्हें पता है आज के बाद अर्जुन किसी से प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस प्यार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी तरह टूट चुका है वो। मुझे एक बात बताओ, तुम लड़कियों से रहा नहीं जाता किसी का दिल तोड़े बगैर? हाँ? सलिल, मुझे नहीं पता कि आरोही ने मना क्यों कर दी, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगी कि उसने ऐसा क्यों किया, सिर्फ आपके दोस्त के लिए। आई नो, तुम आरोही की हेल्प जरूर करोगी, मगर मेरी नहीं। जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरी जिंदगी का फैसला भी तुम्हारे ही हाथों में है। सलिल, वो मैं सच में। तुम सच में फील करती हो हमारा रिश्ता, यही ना? मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तुम ये बहुत दिनों से कहना चाहती हो मगर कह नहीं पाती हो। एनीवेज, जब कहना हो तो कह देना। डीके भाई साहब कितने लकी है ना मोहन। उस लड़की आरोही ने खुद ब खुद लास्ट मोमेंट पे इन्हें शादी के लिए इनकार कर दिया। जस्ट इमेजिन। माय गॉड, काश हमारे सलिल की जिंदगी में भी वो आरोही जैसी कोई लड़की आई होती। लास्ट मोमेंट पर वो भी शादी के लिए मना कर देती तो सलिल की जिंदगी में वो पूर्वी तो नहीं आती, उससे तो बच जाता वो। पैडी, तुम्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए सलिल और पूर्वी को अलग करने के लिए। यस मोहन, यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? यस, आई हैव अ प्रॉब्लम। देखो, आरोही उन लड़कियों में से नहीं है जो किसी छोटी मोटी बात के लिए अर्जुन को छोड़ दे। प्यार के लिए वो अपनी जान भी दे सकती है, अपना हक नहीं। गॉड, इतना ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है मोहन? देखो, उधर वो आरोही चले गई है, इधर वो पूर्वी चले जाएगी। मैंने तो सलिल के लिए एक और लड़की देख भी ली है। कौन? अरे वही जो उस दिन पार्टी में थी, वो कनाडा वाली। डोंट यू रिमेम्बर? अमन,
अमन, इस घर में ना कोई मेरी बात नहीं सुनता, ना मेरे पति ना मेरे बच्चे। आई थिंक सब पागल हो गए। यस मोहन। आरोही, तुम इस वक्त? आओ ना, अंदर आओ। आओ। ओह नो, गैस पे ऑमलेट रखा है, जल तो नहीं गया? एक सेकेंड। ओहो, माय गॉड, ये तो गया। That's it. सर वो मुझे आपसे कुछ। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। कॉफी पियोगी? ये लो। Just like it. There you go. टेस्ट करके देखो कैसी है, बताना मुझे। और हाँ, वो मैंने ट्यून्स चेक कर लिए, बस थोड़े से चेंजेस करने हैं उसमें, वो मैं देख लूंगा। तुम सिर्फ एक काम करना, कल सुबह ऑफिस जाकर वो पेपर्स ले आना जो मैंने वहां रखे थे। ओके? और हाँ, तुम्हारी 2 हफ्ते की छुट्टी। बाबूजी ने बताया तुम्हारी शादी हो रही है, और मैं नहीं चाहता कि शादी के दूसरे दिन तुम ऑफिस आओ। ओके? ये there you go. क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? ओह, पेपर्स थोड़ा रहने दो, मैं खुद जाकर लेकर आऊंगा। अरे भाई, शादी का घर है, रस्में होंगी, सेलिब्रेशंस होंगे, रिश्तेदार होंगे, तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए। और हाँ, कार्ड देने तुम मत आना, मैं खुद आऊंगा लेने। तुम्हें गिफ्ट भी तो देना है। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बातें तो होती रहेंगी। चलो पहले ऑमलेट खाते हैं, देखो क्या ऑमलेट बना है, लवली। कम ऑन, चलो 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 चलो। हाँ, ये लो, चम्मच भी आ गए। कम ऑन। बैठ जाओ आराम से, नो प्रॉब्लम। ये हुई ना बात, ये लीजिए, हाफ हाफ। ऐसा ऑमलेट है, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। कम ऑन, स्टार्ट। मैं आपको सॉरी कहना चाहती हो तो प्लीज। मैं सॉरी सुनने के मूड में नहीं हूं, कांग्रेट्स कहने के मूड में हूं, थैंक यू सुनने के मूड में हूं। सर, आप शादी की हर रस्म में रहेंगे, हर फंक्शन अटेंड करेंगे, ये सुनने के मूड में। मैं कब से कब तक अपनी डेट्स फ्री रखूं, ये पूछने के मूड में हूं। सर, आप तो घर के हैं, आप पूरी शादी में रहेंगे और आपको रहना होगा, ये सुनने के मूड में हूं। और आरोही, मैं ये सुनने के मूड में भी हूं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, 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 मुझसे शादी करेंगे। आरोही, मैं हर बात पे हंसता हूं,
पर ये जरा सेंसिटिव मामला है, प्लीज ऐसा मजाक मत किया करो। कितनी अजीब बात है ना। आज मैंने 2 लोगों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बताई और दोनों ने कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने उस इंसान से जो कहा वो भी सोच समझ के कहा था, जो आपसे कह रही हूँ वो भी सोच समझ के कह रही हूँ। अब आप क्या सोच रहे हैं? करण, मैं ये सुनने के मूड में हूँ कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसी उलझन में है ना आप कि कभी हाँ कभी ना। पर इस बार जो मैंने फैसला लिया है वो मेरा आखिरी फैसला है। मुझे लगता है कि इसी में सबकी खुशी है और मेरी भी। पापा को नहीं बताया है कि आपसे शादी की बात करने आ रही, क्योंकि मुझे नहीं पता था अगर मैं बाबा को ये बताऊंगी तो वो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। अगर आपकी हाँ है तो ही मैं बाबा से बात करूंगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप हर बार मेरे फैसले पे ही चलें। अगर आप ना बोलना चाहते अगर कोई किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करे तो क्या वो ना करता है? शायद अब मुझे इससे ज्यादा कहने और तुम्हें इससे ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। अगर ये शादी जल्द से जल्द हो तो आपको कोई प्रॉब्लम? तुम्हें क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अपने बाबा से बात कर लो। मेरी तो जिंदगी के हर पल, हर मोड़ पे हाँ है। थैंक्स। ऑमलेट फिर कभी।
ये आरोही ने अचानक इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी खुशी, ये किस्मत भी बड़ी अजीब है। कभी कभी एक पूरी जिंदगी में वो एक पल नहीं देती जो जिंदगी देता, और कभी कभी एक ही पल में पूरी जिंदगी दे देती। I can't believe it. आरोही मुझसे शादी। कोई तो बाहर उठे के देख रही है। हाँ, तेरा दूल्हा नहीं आने वाला है, वो तो सीधा बारात लेके आएगा। हाँ, अरे लड़की को खड़ी क्या हो। सुनो, वो जो हल्दी आएगी ना ससुराल से लड़की के, उसमें दूध और चंदन जरूर मिला देना। हाँ, बहुत रंग गलत है। जाओ जाओ काम करो अपना। बुआ, हाँ, बुआ आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम अपनी तरफ से तैयार हैं। वो जब चाहे तब आ जाओ। दीदी हाँ, कोई अब काम बचा रह गया तो मुझे बता दो। ओए मुन्ना, कोई काम नहीं, सब कुछ तैयारी, वो कभी भी आ जाए भले। अरे सलिल, सलिल यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा घर का दामाद है, वो अपने ससुराल में कभी भी आ सकते हैं। बाबा ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगा हल्दी की रस्म है तो लड़कियां ही होंगी ना। जी तरह। अच्छा बेटा, बेटा दामाद जी को जूस पिलाओ। अरे नहीं नहीं, जूस लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया था, सोचा कि शादी का घर है, यहाँ पर ना जाने कितना सारा काम होगा, तो आपका थोड़ा सा हाथ बटा दूंगा। बताइए मेरे लिए क्या सेवा है? बेटा दामाद लोग सेवा करने के लिए नहीं, सेवा करवाने के लिए होते हैं। अब इसकी थोड़ी सी सेवा करो, ख्याल रखना इसका थोड़ा सा। आ जाओ दीदी। हाँ आइए, तो बहुत सारे काम है, आ जाओ। चल, क्या हुआ? आरोही ने कुछ बताया कि उसने ना क्यों की? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। आपने कुछ पता किया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अर्जुन से लाख पूछने की कोशिश की, मगर वो कुछ नहीं बताता है। अरे ये करण यहाँ क्या कर रहा है? आइए 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 ठाकुर जी, आइए। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। माफ करना समधी जी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसलिए देर हो गई। कोई गल नहीं, देर को तो कोई गल नहीं है। अरे पूर्वी बेटा, एक काम कर, हल्दी ले जान दे, हल्दी की रस्म शुरू करनी, जल्दी करो। आइए आइए, आप आइए अंदर, आइए, आओ बेटा। चल बाबूजी आप यही सोच रहे हैं ना, मैं यहाँ कैसे? वो एक्चुअली बाबूजी कुछ कहना था आपसे। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ चलो हम बात करते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? बाबूजी आपको आरोही के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी शादी के लिए। जबरदस्ती? बेटा मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, बस इतना जरूर है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर वो तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाती। ठीक है, वो अर्जुन के साथ शादी करना चाहती है तो मैंने तो उसे मंजूरी दी है बेटा। बाबूजी आरोही ने आपको कुछ नहीं बताया? किस बारे में? बाबूजी आरोही कल रात मेरे घर आई थी। आरोही कल रात तुम्हारे घर? क्यों? हाँ बाबूजी, बाबूजी कल रात मुझसे शादी करेंगे। पर इस बार जो मैंने फैसला लिया है वो मेरा आखिरी फैसला है। मुझे लगता है कि इसी में सबकी खुशी है। अगर ये शादी जल्द से जल्द हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं।